दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। गायघाट शेल्टर होम मामले में वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई, चूँकि वो मुख्य अभियुक्त के रूप में कानून के जद में आई है, कानून के सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद आज कुछ अपडेट पटना हाई कोर्ट से सामने आया है। इस केस को बहुत पहले से अकेली महिला जो मीनू हैं, वो अधिवक्ता मीनू हैं, वो देख रही हैं। इनसे आज बात करते हैं कि आज हाई कोर्ट ने क्या अपडेट किया है इस मामले में, क्या कुछ नया होने जा रहा है। अब देखिए, नया नहीं है इसकी संभावना पहले भी मैंने व्यक्त की थी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच का भी एक संभावना व्यक्त की थी, और आज उस बात को रिपीट करते हुए बोला कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस मामले को विजिलेंस को सौंपा जाए या सीबीआई को। तो वो लोग अभी इस पे और सोच रहे हैं, और ये भी कहा कि या हम कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही चलने दें, अपने मॉनिटरिंग में इसको रखते हैं, और भी चीज़ें, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सरप्राइजिंग आज के डेट में ये था कि पहले स्टेट गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी कि इस तरीके की कोई वारदात नहीं है, और पुलिस भी यही कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला। तो अचानक से ये कैसे मिल गया सब कुछ? तो ये इस बात को बहुत उस पर ऑब्ज़र्व किया हाई कोर्ट ने, और फिर हमारे द्वारा एक हलफनामा दायर करते हुए कि एसआईटी टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में दागी ऑफिसर्स हैं कुछ, तो उसको हमने रखा उस बात को। तो उस पर भी कॉग्निजेंस लेते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि ये उन पे छोड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे कि या तो उसको रिवाइज कर ले, इसको वेरीफाई करा ले कि अगर इस टाइप के एक भी ऑफिसर्स अगर इस टाइप के थे तो क्यों उनको एसआईटी में डाला गया। तो इस तरीके की दलील चली आज कोर्ट में, और कहीं ना कहीं रुझान है कि इसको बहुत सीरियसली हैंडल करने वाले हैं इस मामले को, और आगे की कार्रवाई क्या होती है उस पर हम लोग सबकी नज़र है। मैम, आप आरोपी और आरोपित दोनों को जानती हैं। आरोपी से भी आप बहुत नज़दीक से आपने उनसे कम्युनिकेट किया होगा, और आरोपित को भी उनकी जो मनसा है आपने समझा होगा। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों के मध्य में जो कड़ी है वो कानून उसको कैसे सुलझाएगी, और कितने लोग ऐसे हैं जो इसके संज्ञान में आ रहे हैं, कितने लोग कानून के जद में और आएंगे लगभग? देखिए, अनुसंधान अभी जारी है, और अब सीरियसली जारी है। पहले तो बस एक फॉर्मेलिटी से एक अनुसंधान चल रही थी, लेकिन अब जो चीज़ें वो एकदम स्पीड पकड़ी है ये केस, और कुछ 4 नाम और बताया जा रहा है उनकी तरफ से, जो कि कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा हम लोग इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि अनुसंधान जारी है, चीज़ें बाधा ना हो जाए। लेकिन उनकी एक्यूज़्ड की किन से बातें होती थी, ये सब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, तो उनको मद्देनज़र और सारी बातें सामने आने वाली है। तो अभी अनुसंधान को हम लोग चाहेंगे कि छेड़छाड़ ना करें, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा मैं उसको इंटीरियर में नहीं जा रही, इसलिए अभी चीज़ें सीरियसली अब हो रही हैं। यानी अब लग रहा है कि अब इस केस को मंजिल मिलने वाला है। यह जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन से। तो कोर्ट के माध्यम से हम लोग इसको हमेशा, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे हम लोग अपनी बात को हमेशा रख रहे हैं। हर एक बात को पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाया जा रहा है कि कहाँ पे कोताही हो रही है, कहाँ पे चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पॉइंट आउट कर रहे हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट भी इसको एंटरटेन कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये अधिवक्ता मीनू हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और ये कह रही हैं कि आज जो अपडेट हुआ है पटना हाई कोर्ट के तरफ से, उसमें और भी कई लोग ऐसे हैं जो कानून के जद में बहुत जल्द आएंगे। अब देखना ये होगा कि आरोपी जिन्होंने आरोप लगाया है वंदना गुप्ता पर, अब वो किस तरह से एक एक करके पर्दाफाश हो पाता है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।